हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस बीएड सेकेंड सेमेस्टर के आपके फोर्थ पेपर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पेपर की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे 2023 का आपका बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण का आपका पेपर है। अगर आप लोग 2024 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस बार एक बार ज़रूर इस पेपर को देख के सॉल्व करके एक बार थोड़ा सा जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसमें से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि आप लोग अगर जा रहे हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम 10 दिन के आसपास है, और तो आप लोग ज़रूर इस पेपर को पढ़ के जाइए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगे, आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं आप लोगों का बीएड हो चाहे बीटीसी हो, आप लोगों को हेल्पफुल वीडियोज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है अप्रिसिएशन के लिए कि नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, और डेली बेसिस पे आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के साथ, अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पेपर हमारा पहले ही बता चुका हूँ 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, और फोर्थ पेपर है आपका ये बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का। आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 90 नंबर का होता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सारे क्वेश्चन थे वैसे ही इसमें आता है आपका खंड अ आता है, सेक्शन ए आता है सबसे पहले, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस सेकंड सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे मेरा कार्य है कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता रहूँ, क्योंकि एक ही सेमेस्टर आप लोगों ने दिया है, हो सकता है कि अभी तक उतनी अच्छे से आपको नॉलेज ना हुई हो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों का, यहाँ पे 3 सेक्शन आता है, खंड अ, खंड ब, खंड स। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, सभी के मैं नंबर बताऊंगा, सभी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बता दूंगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपके देखेंगे 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, 2 अंक का एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्शन आपका हो जाता है 20 नंबर का। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है और सारे क्वेश्चन करने होते हैं इसमें। नेम 3 ब्रॉड डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के 3 प्रमुख पक्षों के नाम लिखिए। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग सीटेट और आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ाया गया है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर, आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा सीटेट वाली प्लेलिस्ट में। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल इन बायोलॉजिकल साइंस। जैव विज्ञानों में ग्रेगर जॉन मेंडल के कोई 2 योगदानों का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, SIM जिसको कहते हैं, स्व अनुदेशन सामग्री की तैयारी के विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण एवं अधिगम की समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किसने किया था। पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोफेशन, व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, हाउ BF स्किनर इज रिलीवेंट इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। BF स्किनर खुला एवं दूरवर्ती अधिगम में कैसे प्रासंगिक है। सातवां क्वेश्चन, हाउ डू बायोलॉजिकल साइंस इम्पैक्टेड आवर इकोलॉजी। जैव विज्ञान हमारी पारिस्थितिकी को किस प्रकार प्रभावित करता है। आठवां क्वेश्चन, नेम द सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स फॉर स्पेसिमेन। जैविक नमूनों हेतु उपयुक्त संरक्षकों के नाम लिखिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच 4 मेन एग्जाम्पल्स डू यू यूज इन योर क्लास टू इलस्ट्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना। जीवों के वर्गीकरण को स्पष्ट करने हेतु आप अपनी कक्षा में किन 4 प्रमुख उदाहरणों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन इसका पहले पार्ट का, वाई डू वी मेक टेम्पररी माउंट। अस्थायी माउंटेन क्यों बनाए जाते हैं। अब आपका आता है सेकंड यहाँ पे सेक्शन, खंड ब, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो 8 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं। ये आपका 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पूरा सेक्शन। 200 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है कम से कम। और इसमें खास बात एक और होती है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 से लेके 6 तक आते हैं, 2 3 4 5 6, उसमें सभी में आपको एक एक ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो भी अच्छे से आपको तैयार हो वो आप लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा दोनों में से। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, हाउ डू बायोलॉजिकल साइंस सपोर्ट इन फाउंडेशनल लिटरेसी। आधारभूत साक्षरता हेतु जैव विज्ञान कैसे सहयोगी है। इसका और का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल साइंस कंट्रीब्यूट सिंस द इंसेप्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। हाउ। जैव विज्ञान जीव के
जीवनारंभ से सहयोगी है, कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, हाउ डू बायोलॉजिकल साइंस अफेक्ट आवर कम्युनिटीज, जैव विज्ञान हमारे समुदाय को कैसे प्रभावित करती हैं। अथवा का क्वेश्चन है, लेसन प्लानिंग इज अ प्लान फॉर फ्यूचर इन द प्रेजेंट हाउ, पाठ नियोजन वर्तमान में भविष्य की योजना है, कैसे। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेथड्स ऑफ टीचिंग आर यूजफुल फॉर अ टीचर, शिक्षण विधियां एक शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी होती हैं। तो शिक्षण विधियां जो हैं ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा के लिए आपका साथ देगा ये टॉपिक, हेल्प करेगा ये। इसका और क्वेश्चन है, हाउ टीचिंग एड्स आर यूजफुल फॉर लर्नर्स, शिक्षण सहायक सामग्री अध्येताओं हेतु किस प्रकार उपयोगी है। पांचवा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट 2 लैंडमार्क डेवलपमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इसका देखिए पांचवा क्वेश्चन है, जेनेटिक अभियंत्रण के 2 विकासों की विवेचना कीजिए। और का क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक अभियंत्रण के योगदानों को समझाइए। छठवां क्वेश्चन है, डिस्कस मेगर्स रोल इन राइटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने में मेगर की भूमिका की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट इज RCEM अप्रोच, RCEM उपागम क्या है। अब इसके बाद आता है आपका खंड स दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, तो दोनों क्वेश्चन मिला के 30 नंबर का क्वेश्चन होता है सेक्शन, और 500 शब्दों में कम से कम इसके आंसर को लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छे से जो तैयार हो 5 में से वो अटेम्प्ट करिएगा। राइटिंग अच्छी बना के लिखिएगा, आप लोग देखेंगे राइटिंग अच्छी रहेगी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, हेडिंग वगैरह डाल के, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा 100%। 7वां क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स इन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण एवं अधिगम के में लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, ड्रॉ माइक्रो टीचिंग साइकिल, व्हाट आइडिया माइट हैव प्रोवोक्ड डी एलन टू प्रोपाउंड माइक्रो टीचिंग, शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनाइए, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादन हेतु डी एलन को किन विचारों ने उद्वेलित किया होगा। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण चक्र आप जरूर देख लीजिएगा, जो साइकिल बनती है इसका सूक्ष्म शिक्षण का 36 मिनट का आपका, ठीक है, 6 मिनट के आपके सभी यहाँ पे 6 पार्ट होते हैं, प्रिपेयर, टीच, फीडबैक, यहाँ पे फिर प्रिपेयर करेंगे, रीटीच करेंगे, फिर से फीडबैक मिलेगा। इस तरीके से आपको जो बताया गया है, आपको ये चीज़ भी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 9th क्वेश्चन है, डिफाइन स्किल्स, हाउ डू यू एक्वायर स्किल फॉर योर प्रोफेशन, कौशल को परिभाषित कीजिए, शिक्षक व्यवसाय हेतु कौशल यहाँ पे संप्राप्ति कैसे करेंगे। 8th इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन आता है, elucidate the importance and of concept of biological science in the curriculum of primary education, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में जैव विज्ञानी संप्रत्ययों के महत्व का पर प्रकाश डालिए। अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, राइट कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, हाउ डू यू यूज द टीचिंग टेक्निक ऑफ माइक्रो टीचिंग टू एक्वायर दिस स्किल, प्रश्न पूछने के कौशल के घटक लिखिए, इस कौशल की संप्राप्ति हेतु सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग कैसे करते हैं समझाइए। तो ये होगा पूरा का पूरा आज का आपका पेपर कंप्लीट। अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों के पास कोई भी पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, आपको एक पेपर का 10 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तुरंत आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम के द्वारा आपको 10 रुपये एक पेपर का मिल जाएगा। जैसे आप लोग अभी 2024 का पेपर देंगे आप, तो तुरंत पेपर देने के बाद आप चाहें तो फोटो पेपर का या फिर PDF बना के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, 10 रुपये तुरंत एक पेपर का आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, BEd से जुड़े हुए आप हैं या फिर BTC से जुड़े हुए हैं, DLED से जुड़े हुए हैं आप लोग, BSTC से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जरूर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा और आप लोग देखेंगे कि एक अच्छे टीचर बन के आप लोग फ्यूचर में निकलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में दिया है, उससे आप ये PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।